नमस्कार दोस्तों, मैं रवि डीडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। एक हिंदी का एक नया चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको हम लोग मतलब विशेष और विशेषण कहते हैं या विशेषण कहते हैं, जो कि आगामी आरओ एआरओ परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विशेषण का महत्व ही बहुत कुछ होता है। अब विशेषण का अर्थ ऐसे होता है दोस्तों, विशेषण जैसे किसी चीज़ की विशेषता बतलाई जाती है, किसी चीज़ की विशेषता बतलाई जाती है, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो। जैसे राम काला है, ठीक, वह काला है, तो राम क्या है, हमारा संज्ञा है, और वह क्या है, हमारा सर्वनाम है। तो चाहे संज्ञा की बताई जाए चाहे सर्वनाम की बताई जाए, तो यानी मेरा यही कहने का मतलब है, यही बताने का तात्पर्य है कि विशेषण कहते किसे हैं। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग विशेषण। विशेषण, ठीक, विशेषण जैसे कि नाम से स्पष्ट है, किसी चीज की विशेषता बतलाई जाएगी। किसी चीज की क्या बतलाई जाएगी? विशेषता बतलाई जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है, ठीक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, ठीक। जैसे देखते हैं, उदाहरण में है, जैसे हमारा, जैसे सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, यानी सीता की विशेषता बतलाई जा रही है, तो विशेषण इसमें क्या होगा? सुंदर होगा। दोस्तों यही मेरा समझाने का मतलब है, सीता सुंदर है तो सुंदर क्या होगा? हमारा विशेषण हो जाएगा, ठीक। और सीता क्या होगा? जिस चीज की विशेषता बतलाई जाए, जिस चीज की विशेषता बतलाई जाए, चाहे वो सर्वनाम हो और चाहे संज्ञा हो, ठीक। संज्ञा सर्वनाम हमने आपको पढ़ाया है, इसीलिए उससे जुड़ता हुआ चैप्टर है ये हमारा विशेषण, इसीलिए हम विशेषण को लेकर चल रहे हैं। चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, जिस चीज की विशेषता बतलाई जाएगी वो हमारा क्या होगा? वो विशेष कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा विशेष। आप लिख लीजिए, जिस चीज की विशेषता बतलाई जाए वो क्या होगा? विशेष होगा, विशेष से, ठीक। ये विशेष से होगा, ये क्या है? हमारा विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है, ठीक। तो ये रहा इसका डिफिनेशन, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। जैसे सीता सुंदर है, सुंदर एक हमारा एक उसका रूप है, ठीक। सुंदर एक उसका रूप है, तो रूप के अकॉर्डिंग तो ये क्या है? हमारा विशेषण है। ये क्या है? विशेष है। अब आपको, हम आशा करते हैं कि आपको विशेषण और विशेष दोनों ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे चलते हैं हम, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम थोड़ा साइड में हैं। चलिए, ठीक। अब एक तो विशेषण हो गया, अब हम विशेष की परिभाषा देख लेते हैं। विशेष क्या है? विशेष जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है, विशेष कहलाता है, ठीक। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे सीता सुंदर है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? सीता, तो क्या हो जाएगा? विशेष क्या हो जाएगा? हमारा सीता हो जाएगा। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। मोहन कैसे है? अच्छा लड़का है। तो मोहन की क्या बताई जा रही है? विशेषता कैसे?
अच्छा का, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, इसकी विशेषता बताई गई तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा अच्छा। और विशेष से क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष से क्या हो जाएगा हमारा मोहन हो जाएगा। ठीक, ये है विशेष और विशेषण में अंतर। ठीक, अब आइए देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने आपको जब परिचय क्लास पढ़ाई थी, जब पढ़ा रहा था मैं परिचय क्लास, पहली क्लास हमारी, उसमें हमने बताया था विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। ठीक, ये चारों को हमने बताया था आपको। तो आज हम उस चारों को बारी बारी पढ़ेंगे और कोशिश हम करेंगे कि ये वीडियो हमारा जो विशेषण का वीडियो हो है, ये कम से कम 2 से 3 पार्ट में जाए। चूँकि इतना इंपॉर्टेंट है, हम एक ही वीडियो में सिमटा देंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा और मैं आपके साथ छल करूँगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं एक अच्छा कंटेंट DD क्लासेस के माध्यम से हिंदी, जो आप सोच रहे हैं, जिस हिसाब से सोच रहे हैं, अभी तक जितने हमारे वीडियो गए हैं सभी ने बहुत सराहा है और सभी ने हमको व्यक्तिगत फ़ोन करके बताया है कि सर आपका मतलब जो वीडियो है, जो कंटेंट है बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, आप इसी तरह लगे रहिए। तो ऐसे ही आप लोग हम पर मतलब प्यार बरसाए रखिए और हौसला दीजिए ताकि हम एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके सामने रख सकें और रख भी रहे हैं। जैसे विशेष, अब आइए देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के प्रकार। ठीक, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये आपको एकदम रट्टा मारना है, एकदम माइंड मेकअप करके रखना है कि विशेषण कितने होते हैं, 4 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। संज्ञा कितनी होती है, 5 होते हैं। हमने आपको सब पहले ही बता रखा है। ठीक, इसीलिए मैं इसमें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको वहाँ भी आप सोचने लगे कि हाँ संज्ञा तो सर ने पढ़ाया था, सर्वनाम भी पढ़ाया था। तो आज ये भी हम आपको विशेषण बता रहे हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं, या भेद अवलिक भेद कितने होते हैं, 4। आइए देखते हैं। पहला क्या है हमारा, गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है हमारा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक, चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों जैसे आपको प्रकार से ही समझ में आ रहा होगा कि गुणवाचक यानी किसी चीज़ का गुण की बोध होगी, जैसे किसी चीज़ के जैसे अच्छा बुरा आदि, ये हमारे गुण में आ जाएगा। संख्यावाचक संख्याओं का बोध होगा। संख्या हमारी 2 होती है, एक पूर्ण बोधक एक अपूर्ण बोधक होती है, एक निश्चित संख्या होती है, एक अनिश्चित संख्या होती है। ठीक, और परिमाणवाचक होता है, एक हमारा क्या होता है, एक निश्चित परिमाण होता है, एक अनिश्चित परिमाण होता है। ठीक, और सार्वनामिक हमारे कितने होते हैं, ये इसके भी हमारे 5 भेद हैं सार्वनामिक के। तो हम आपको कम से कम इस वीडियो को कम से कम 3, इस चैप्टर को 3 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आज हमारा चलेगा गुणवाचक विशेषण और उसके पार्ट चलेंगे और उसके उदाहरण चलेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण। चलिए, गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम
के गुणों को प्रकट किया जाए वह गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक दोस्तों, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को प्रकट किया जाए वह गुणवाचक विशेषण होता है। तो आप इसको अच्छे से समझिए। एकदम सिंपल सी भाषा, साधारण सी भाषा, जो एक नॉर्मलिटी भाषा होती है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को प्रकट किया जाए वह गुणवाचक विशेषण होता है। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है गुणवाचक विशेषण के कितने पार्ट होते हैं, तो आप कितना बताएंगे? 7। किसी किताब में 8 बट 7 सही है। कितना सही होता है? 7 सही है। अब हम इस 7 को लिख के बताएंगे और उनके उदाहरण को लिख के बताएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक, आइए देखते हैं। इसको हमने एक उसके हिसाब से बनाया है, सॉन्ग के हिसाब से। इसके जो 7 हैं, भर दो आकर सदिश गुण, भर दो आकर सदिश गुण। जैसे काफ़ी लॉन्ग है, ब्रॉड है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी टेक्निकों का सहारा लेना पड़ता है। और वैसे ही मतलब थोड़ा सी सोचते हैं कि हमें टेक्निक मिले। तो ये 7 हैं हमारे, और कहीं कहीं 8 भी हैं। 8 को भी लिख के दिखाएंगे और 7 को दिखाएंगे, लेकिन माना कितना जाता है? 7 माना जाता है। चूँकि कई बार RO में, UPPCS में और तमाम परीक्षाओं में जो ये हमारा इम्पॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन इसने किया है, गुणवाचक विशेषण के कितने रूप होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। हमने बताया भर दो आकर सदिश गुण, भर दो आकर सदिश गुण। पहला क्या है हमारा? हमने कहा भर दो आकर सदिश गुण। ठीक, तो ये क्या है हमारा? भाववाचक, भाव है। क्या होगा? भाव होगा। भर दो, रा से क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। आकर, भर दो आकर यानी आकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? दशा हो जाएगा। भर दो के बाद दा है ना, तो दा के बाद दशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशा हो जाएगा। चौथा क्या है? आकार हो जाएगा। सदिश गुण। पांचवा क्या है? स्थान हो जाएगा। और छठा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। सदिश गुण। उसके बाद क्या है हमारा? गुण हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा हमारा? दिशा हो जाएगा। ये 8वां क्या है हमारा? दिशा हो जाएगा। बट जो परीक्षाओं में जो पूछता है उसकी संख्या जो बतानी होती है वो कितने प्रकार का बताया जाता है? 7 प्रकार का। हमने काफ़ी एनालिसिस किया, काफ़ी स्थानों पर देखा कि यार ये तो इसकी संख्या 8 दिखती है, बट उत्तर 7 कैसे आता है? तो कहीं ना कहीं एक का विलोप होता है, वो लास्ट वाले का क्या होता है? विलोपन कर दिया जाता है। ठीक, तो वो 7 ही होते हैं। आइए देखते हैं भाव में क्या क्या आता है। ठीक, जिससे किसी चीज़ का भाव प्रकट होता है तो क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। इसके उदाहरण हैं अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक। अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि, ये इसके गुण हैं। ये किसी व्यक्ति के गुण होते हैं। ठीक, ये किसी व्यक्ति के या किसी सर्वनाम के गुण होते हैं। अच्छा होता है, बुरा होता है, कायर होता है, वीर होता है, डरपोक होगा, सुंदर होगा, आदि होगा। ठीक, ये इसके क्या है? गुण हैं। सुंदर रंग वाले में आ जाता है। ठीक, अब रंग की बात करते हैं। रंग में क्या होगा? लाल, हरा, पीला, सफेद, नीला, काला, यही सब होंगे। रंग में आ जाएगा लाल, हरा, पीला, सफेद, काला आदि, यानी जितने भी रंग होते हैं आदि। जब इसकी बात कही जाए, जैसे गेंद नीली है तो गेंद की क्या विशेषता है? नीली है, तो नीली क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। और गेंद क्या हो जाएगी? विशेष हो जाएगी। ठीक, एकदम बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना। दशा, दशा क्या होती है? कहते हैं ना कि हाँ दशा, दशा मीन्स क्या होता है? जैसे किसी चीज़ की मोटाई, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा। ठीक, ये उसकी दशा होती है। ठीक,
आइए देखते हैं दशा में देखते हैं मोटा, पतला, सूखा, गाढ़ा, मोटा, पतला, सूखा, गाढ़ा, और क्या हमारा पिघला, और क्या है भारी आदि शब्द। ठीक, ये आदि, ये हमारा दशा होता है। आकार कैसे होगा? आकार जैसे होता नहीं, इसका आकार कैसा है, गोला, नुकीला, सुडौल, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये आकार होते हैं। तो आकार का भी हम लिख लेते हैं, गोला, सुडौल, नुकीला आदि, ये क्या है हमारा आकार। अब स्थान की बात आती है। स्थान जैसे, स्थान क्या होता है, ऊंचा, नीचा, दायां, बायां, ये सब क्या होता है हमारा स्थानित होता है। ठीक, तो आइए हम स्थान को देख लेते हैं। स्थान देखते हैं, जैसे स्थान में क्या है हमारा, ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा। ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा। ठीक, चौड़ा, ये क्या होता है हमारा स्थानवाचक होता है, ये स्थान। ठीक, अब उसके बाद समय के क्या होता है, समय आप सभी लोग जान रहे होंगे, जैसे अगला, पिछला, दोपहर, संध्या। समय की बात क्या आती है, क्या आता है, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, यही तो समय होता है। अगला समय, पिछला समय, दोपहर का, संध्या को। ठीक, ये इसमें ही आता है, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या आदि। ठीक, ये है। अब गुण की बात आती है। गुण में क्या होता है, कोई चीज भला, बुरा, सुंदर, मीठा, कड़वा, तीखा इत्यादि, ये हमारे क्या होंगे, गुण होंगे किसी चीज के। ठीक, देखते हैं, भला, बुरा, मीठा, तीखा, और क्या हो सकता है हमारा, भला, बुरा, मीठा, तीखा, और क्या हो सकता है, खट्टा, दानी आदि। ठीक, जैसे फल मीठा है, उसका क्या है गुण, उसका विशेषता क्या प्रकट करता है, मीठे का। जैसे राम क्या है, दानी है, राम क्या है, दानी है, तो इसकी क्या है, उनकी विशेषता है, मतलब उनके गुण को प्रदर्शित कर रहा है कि क्या है, वो दानी है, वो दान देने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला, दिशा में क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम आदि। ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये हमारा क्या होगा, दिशा होगा। ठीक, तो दोस्तों इसके कितने पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं, लेकिन जो आंसर जो हमारे हमको लगाना है वो 7 लगाना है। भर दो आकर सदिश गुण। ठीक, डबल एस को आपको सदिश गुण में डबल एस लगाना है। भर से मतलब भाव, रंग, दशा, आकार, स्थान, समय, गुण, दिशा आदि। ठीक, ये क्या है हमारे, ये गुणवाचक के प्रकार होते हैं, या गुणवाचक, यानी जब इतने शब्द आएंगे वाक्य में, तो वो क्या होगा हमारा, गुणवाचक होगा। यह बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि इतना हम कैसे शब्द याद करेंगे, बट आप इतना याद करिए बस, भाव, रंग, दशा, आकार, स्थान, समय, गुण, दिशा, जहां इन सब शब्दों का समावेशन होगा वाक्य में, जहां इन सब शब्दों का, यानी भाव किसी का प्रकट होगा, रंग किसी का प्रकट होगा, दशा किसी का प्रकट होगा, आकार प्रकट होगा, स्थान प्रकट होगा, समय प्रकट होगा, गुण प्रकट होगा, दिशा प्रकट होगी। यदि इन सब शब्दों को बिल्कुल आपको नहीं याद करना है, जैसे आप इसको देखेंगे, यार इसका तो भाव प्रकट हो रहा है, ये हमारा केस में जाएगा, गुणवाचक विशेषण में जाएगा। ठीक, इसका तो रंग प्रकट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण में जाएगा। और उसमें ज़्यादातर ये तो नहीं पूछता है कि कौन सा विशेषण है, बट इसमें क्वेश्चन में ये पूछता है कि विशेषण कौन है, विशेष कौन है, अपरा विशेषण कौन से है।
ठीक। अब प्रविशेषण हम आपको बताएंगे, चूंकि हमने बताया कि इस क्लास को कम से कम हम 3 वीडियो में करेंगे, चूंकि काफी ब्रॉड पोर्शन है तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक, आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ठीक, सॉरी, आप नोट डाउन कर लिए होंगे हमें लग रहा है। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे क्योंकि हम बोल भी रहे थे आप। तो ये हमारा रहा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसे हम आपको देते हैं, सेंटेंस बताते हैं, जैसे मोहन बुद्धिमान लड़का है। मोहन कैसा है? बुद्धिमान लड़का है। अब बुद्धिमान क्या है हमारा? उसका गुण है। क्या है? उसका गुण है। जैसे बुद्धिमान, मोहन क्या है? बुद्धिमान है। तो मोहन बुद्धिमान क्या हो जाएगी? विशेषण हो जाएगा। अब मोहन क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन में देगा, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, मोहन बुद्धिमान लड़का है, तो मोहन बुद्धिमान लड़का है, और पूछेगा कि मोहन क्या है, इसमें कहेगा कि विशेष कौन सा है, विशेषण कौन सा है। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। आपको तुरंत हमने कहा कि जिस चीज़ की विशेषता बताई जाएगी वो हमारा क्या होगा? विशेष होगा, और जिस शब्द से उसको विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा? हमारा विशेषण होगा। हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। आइए एक आध दो उदाहरण और देखते हैं। ठीक, जैसे है, यह रास्ता लंबा है। यह रास्ता लंबा है। अब देखिए, यह रास्ता लंबा है। अब यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? रास्ते की। रास्ते क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो विशेष क्या होगा हमारा? यह विशेषण क्या होगा? ये लंबा। ठीक, यह रास्ता लंबा है। ठीक, अगला उदाहरण है, देखते हैं। खीरा कड़वा है। खीरा कैसे है? कड़वा है। खीरा कड़वा है। खीरा की विशेषता बताई जा रही है, उसका गुण कैसा है? कड़वा है। ठीक, तो ये क्या होगा? हमारा विशेषण होगा। ये क्या होगा? विशेषण होगा। और ये क्या होगा? खीरा क्या होगा? ये विशेष होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमेशा विशेषण जो है बीच में आए या लास्ट में आए। विशेषण कभी कभी पहले भी आ जाता है। ठीक, इसको भी हम आपको क्लियर करके दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, थोड़ा सा जल लाओ। क्या है? थोड़ा सा जल लाओ। जैसे है कि थोड़ा सा जल लाओ। थोड़ा सा जल लाओ। ठीक, अब जल कितना है? जल कितने की मात्रा की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? मात्रा की बात कर रहा है। ठीक, थोड़ा सा जल लाओ, तो क्या हो जाएगा? जल की विशेषता क्या हो रही है? थोड़ा सा। क्या कर रहा है? थोड़ा सा। तो हमने बताया कि विशेषण कभी बाद में भी आ सकता है, कभी पहले भी आ सकता है, कभी बीच में भी आ सकता है। ठीक, थोड़ा सा जल लाओ, तो जल कैसे लाना है? थोड़ा से लाना है। थोड़ा से। ठीक, और थोड़ा से एक हमारा ये क्या है? आप एक कमेंट में करके बताइएगा थोड़ा से कौन सा शब्द है? निश्चित है कि अनिश्चित है? ये इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, तो थोड़ा से जल लाओ। अब देखो विशेषता क्या है? थोड़ा सा। तो ये हमारा विशेषण पहले भी आ गया। ठीक, 1 मीटर कपड़ा लाओ। 1 मीटर कपड़ा लाओ। 1 मीटर कपड़ा लाओ। अब कपड़े की विशेषता क्या हो रही है? 1 मीटर। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। मैंने बताया, इसमें आपको बताना है कमेंट करके कि विशेषण क्या है। ठीक, 1 मीटर कपड़ा लाओ। ठीक, कपड़ा क्या है? हमारा विशेष है। तो और 1 मीटर क्या होगी? उसकी विशेषता होगी। 1 मीटर कपड़ा लाओ, 1 मीटर क्या होगा? हमारा विशेषण होगा। ठीक, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए एक आध दो उदाहरण और देख लेते हैं हम।
जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, क्या है? लाल घोड़ा दौड़ रहा है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है। अब इसमें क्या, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, क्या घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो लाल क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण हो जाएगा। हमने आपको बताया रंग में, काला, पीला, नीला। ठीक, जो चीज़ हम आपको बताए हैं वही चीज़ सेम हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक, उससे हट के बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, और हम वादा करते हैं बिल्कुल उसी तरह चलेगा जैसे आपने 11 वीडियो हमारे देखे हैं, और 11 वीडियो हमारे कंप्लीट हुए हैं। ये 12वां वीडियो है और विशेषण का है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये मतलब अगर जिसने इसको अगर क्लियर कर लिया तो आर में इसका जो मार्क्स है वो 10 विशेषण होता है। 10 विशेषण होता है, 10 नंबर के लिए होता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको एक विस्तृत तरीके से बता रहे हैं विशेष विशेषण। ठीक, आइए देखते हैं एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे रमेश स्वस्थ है। रमेश कैसा है? स्वस्थ है। रमेश स्वस्थ है। रमेश की विशेषता क्या बताई जा रही है? स्वस्थ है। ठीक, तो हमारा विशेषण कौन सा होगा? स्वस्थ। मैं आपको इतने उदाहरण करवा दूंगा, इतने उदाहरण बता दूंगा इस व्हाइट बोर्ड पे कि आपके बिल्कुल एकदम जहन भर जाएगा। विशेष और विशेषण कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे राधा पतली है। राधा कैसी है? पतली है। यानी राधा कैसी है? पतली है। तो राधा की विशेषता क्या बताई जा रही है? पतली है। हमने बताया आपको, हम इतने उदाहरण कराएंगे इसमें। ठीक, आप बिल्कुल बोरियत मत होइएगा। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, विशेष और विशेषण निकलवा रहा हूँ। ठीक, पर विशेषण अभी बाद में बताएंगे हम आपको, बट अभी विशेष और विशेषण बता रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया राधा पतली है। ठीक, अब आइए देखते हैं। काफ़ी उदाहरण हो गए इसके, आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए देखते हैं एक दूसरे प्रकार का जो विशेषण होता है उसको देखते हैं। ठीक, दूसरे प्रकार का विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्या वाचक विशेषण, ये दूसरा नंबर है। इसके भी 6 पार्ट होते हैं। संख्यावाचक के कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं संख्यावाचक। अब आप एक चीज़ हमें ये बताइए, संख्याएं कितने तरीके की हो सकती हैं? संख्याएं कितने तरीके से हो सकती हैं? ठीक, संख्याएं क्या होंगी? एक हमारा निश्चित संख्या होगी और एक क्या होगा? अनिश्चित संख्या होगी। क्या होगी? एक निश्चित संख्या होगी, एक अनिश्चित संख्या होगी। ठीक, एक निश्चित होगी, एक अनिश्चित होगी। इसके प्रकार जो मूल होते हैं वो एक और दूसरा अनिश्चित होगा। अनिश्चित संख्या। ठीक, एक निश्चित संख्यावाचक होगा, एक अनिश्चित संख्यावाचक होगा। ठीक, एक निश्चित संख्यावाचक होगा, एक अनिश्चित संख्यावाचक होगा। एक चीज और, निश्चित संख्या में क्या होगा? निश्चित संख्या में भी कई प्रकार के संख्याएं होंगी। निश्चित संख्या में एक होता है पूर्ण बोधक होता है। क्या होता है? एक पूर्ण बोधक होता है, और पूर्ण बोधक में एक अपूर्ण बोधक होता है। क्या होता है? एक अपूर्ण बोधक। पूर्ण बोधक संख्या क्या होती हैं? जिनका पूर्णांक हो जाए 1, 2, 3, 4, और अपूर्ण बोधक में क्या हो जाता है? जैसे 2.5, 1.5, 2.25, 2.25, 3.25 किलो, ये क्या हो जाएगा? हमारा अपूर्ण बोधक होगा। तो अब आइए चलते देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके 6 पार्ट होते हैं, हम 6 करके बता रहे हैं आपको। निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। वे विशेषण होते हैं जिससे किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिससे किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। इसका उदाहरण है, जैसे देखते हैं, चार लड़के, चार लड़के, चार बच्चे, चार लोग आदि। तो ये क्या है, हमारा निश्चित है कि चार लड़के होंगे, चार बच्चे, जहां पूरी संख्या का बोध हो जाए। मेरा कहने का मतलब जहां पूर्ण संख्याएं आ जाएं, जहां पूरी संख्याओं का बोध हो जाएगा, वो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे चार लड़के, चार बच्चे, चार लोग आदि। ठीक, आगे देखते हैं हम। अगला जो है, इसका पहला पार्ट जो होगा, निश्चित संख्या के ही पहला पार्ट जो होगा, एक गणनावाचक होता है। क्या होता है? गणनावाचक। सॉरी, मार्कर नहीं चल रहा है। निश्चित संख्या के ही ये पार्ट हैं हमारे। ठीक, निश्चित संख्या के ही चल रहा है पार्ट। गणनावाचक क्या होता है? गणनावाचक विशेषण। अच्छा, अब एक चीज और अपने माइंड में सोचिए, क्या गणनावाचक विशेषण क्या होते हैं? गणनावाचक विशेषण, किसी चीज की गणना हमारी दो तरीके से होती है। एक पूर्ण बोधक के रूप में होगी, एक पूर्ण गणना होगी, या तो फिर एक सवा होगी, एक आधा होगी, एक ढाई होगी, यही तो गणना होगी। या तो फिर चाहे 300 कहिए, चाहे 400 कहिए, चाहे 200 कहिए, या फिर कहिए 250, 350, 450, 250, 500, 600। तो गणनावाचक संख्या कितने प्रकार से निकल आई? दो प्रकार से। कौन कौन सी? एक पूर्ण बोधक, एक अपूर्ण बोधक। इसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक पूर्ण बोधक, एक अपूर्ण बोधक। तो आइए देखते हैं। पूर्ण बोधक, दूसरा क्या है? अपूर्ण बोधक। ठीक, पूर्ण बोधक वाचक विशेषण और अपूर्ण बोधक वाचक विशेषण। ठीक, ये इसका क्या है? जैसे 3, 4, 5 पूर्ण बोधक में क्या है? 3, 4, 5 6, 7 आदि। ये क्या है हमारा? पूर्ण बोधक। अपूर्ण बोधक में क्या हो जाएगा हमारा? जैसे 2.25, 2.5, 3.5, 4.5 आदि। आप एकदम बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैंने गणनावाचक लिखाया, तो गणनावाचक आप माइंड मेकअप करिए कि गणनावाचक दो तरीके से हो सकती है गणना। एक पूर्ण बोधक के रूप में होगी, एक अपूर्ण बोधक में होगी। यानी एक पूरा हम किसी चीज़ को गणना कर सकते हैं, और एक किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं? 2.25 में, 2.5 में, 3.5 में, 5.5 में, 6.5 में, 7.5 में। ठीक, दो तरीके से होती है। अब अगला देखते हैं, इसी का एक गणनावाचक हो गया। गणनावाचक में दो चीज, पूर्ण बोधक, अपूर्ण बोधक। ठीक, अगला जो है हमारा वो है क्रमवाचक। क्रमवाचक, जैसे नाम से हम आपको क्लियर कर देंगे, क्रमवाचक। ठीक, क्रमवाचक क्या है? क्रमवाचक।
दोस्तों क्रमवाचक क्या है? अब बात आती है क्रम की। ठीक, क्रम कैसे आता है हमारा? क्रम कैसे आता है भाई? जब हम पहला कहेंगे, दूसरा कहेंगे, तीसरा कहेंगे, चौथा कहेंगे, पांचवा कहेंगे, छठवा कहेंगे, या लाइन में हम 90 पे हैं, तभी तो हमारा क्रमवाचक आएगा, तभी तो क्रमवाचक क्रम की बात आएगी। क्रम मतलब क्या होता है? क्रम मतलब आप पहला दूसरा यानी एक के पीछे एक, ठीक, क्रम यही हुआ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा। जैसे अगर कहा जाए मोहन अपने कक्षा में ऊपर से 7वां लड़का है, ठीक, 7वां लड़का है, ठीक। तो ये 7वां आपका क्या आ जाएगा? ये क्रमवाचक विशेषण आ जाएगा, ठीक। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको इसके उदाहरण लेके दिखाते हैं, ठीक। ठीक, दिखाते हैं आपको उदाहरण। उदाहरण क्या है इसका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चतुर्थ श्रेणी, चौथी लड़की, अभी जो आपको हमने बताया था चौथी लड़की आदि। ये इससे क्या है? क्रमवाचक के ये उदाहरण है, ठीक। आप इसको नोट डाउन करिए दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके बाद आता है, क्रमवाचक के बाद आता है हमारा आवृत्तवाचक। आवृत्तवाचक दोस्तों क्या होता है? आवृत्तवाचक ये होता है, आवृत्त की बात हो रही है, यानी किसी चीज से किसी चीज के दुगने की बात जब होती है, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, वहां किसकी बात निकल के आती है? आवृत्त की बात निकल के आती है। तो आइए हम देखते हैं आवृत्तवाचक, ठीक। आवृत्तवाचक, आवृत्तवाचक, आवृत्तवाचक वे शब्द होते हैं जिनकी जो है आवृत्तवाचक, जब वे शब्द होते हैं जिनके एक से दूसरे की अधिकता बताई जाती है, एक से दूसरे से अधिकता बताई जाती है। तो आइए देखते हैं वे हम आवृत्तवाचक के उदाहरण, ठीक। देखते हैं आवृत्तवाचक के उदाहरण जो है हमारे, वो हैं जैसे कि 100 गुना दिमाग, दूध से दुगना पानी, सॉरी 100 गुना दिमाग। अगला है दूसरा उदाहरण, दूध से दुगना पानी, ठीक। 100 गुना दिमाग, दिमाग तो होगा बट उसका क्या होगा? एक दूसरे से अधिकता बताई जा रही है, 100 गुना दिमाग, ठीक। दूध से दुगना पानी, दूध तो है बट उससे दुगना पानी यानी उसकी अधिकता बताई जा रही है, तो यह आवृत्तवाचक होता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपके माइंड में एकदम हम बिल्कुल सटीक बैठा देंगे कि आप विशेषण कभी भूलेंगे नहीं, बशर्ते आप हमारे मतलब वीडियो अंत तक देखिए, ठीक। तो ये हमारा आवृत्त 100 गुना, ये दूध से दुगना पानी। अगला आता है हमारा, अगला देखते हैं क्या है हमारा? समुदाय। क्या होता है इसी का? समुदाय, समुदायवाचक। सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है। समुदाय वाचक विशेषण, समुदायवाचक। दोस्तों समुदाय की बात जहाँ आती है,
समुदाय की बात जहाँ आती है वहाँ पे पूरे एक समाज की बात हो जाती है, यानी कई लोगों की बात है। जैसे चारों लड़के, दोनों भाई, चारों परिवार, चारों लोग, चारों घर, ये जहाँ बात आ जाएगी वहाँ समुदाय निकल के आता है, तो वो कौन सा विशेषण होगा? हमारा समुदायवाचक विशेषण होगा। ठीक, आइए देखते हैं इसको उदाहरण। जैसे क्या है हमारा कि चारों लड़के दोनों भाई, चारों लड़के दोनों भाई, चारों लोग, दोनों लोग, समस्त लोग आदि। ये क्या है? हमारा समुदायवाचक है। ठीक, समुदाय इकट्ठा हो रहा है, यानी जहाँ कहते हैं नहीं काफ़ी समुदाय की भीड़ थी, तो वहाँ पे एक ही समाज के काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, या भिन्न भिन्न समाज के काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्या एक बन जाता है, एक समुदाय बन जाता है, एक समूह बन जाता है। तो जैसे चारों लड़के दोनों भाई, यहाँ दोनों भाई, दोनों भाई, चारों लोग, दोनों लोग, समस्त लोग। ठीक, ये समुदायवाचक हो जाएगा। अगला है हमारा जो वो हो जाएगा प्रत्येकवाचक। क्या हो जाएगा? प्रत्येकवाचक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक दोस्तों, प्रत्येकवाचक, प्रत्येक की बात कब आएगी? प्रत्येक की बात तब आएगी जब हम कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, हर लोग, प्रत्येक लोग, जहां इसकी बात होगी वो प्रत्येकवाचक होगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येकवाचक हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे इसके उदाहरण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, हर आदमी, एक एक नेता। प्रत्येक आदमी, हर एक लोग, एक एक नेता आदि। ठीक, तो ये क्या हुआ? हमारा प्रत्येकवाचक हो गया। ठीक, आप इसको नोट डाउन करिए और अपने दैनिक जीवन में पढ़िए, उसके बाद माइंड मेकअप करिए कि हाँ, प्रत्येक की बात तभी होगी जहाँ प्रत्येक आदमी, हर एक लोग, एक एक नेता आदि का बोध होगा। वो क्या होगा? हमारा प्रत्येकवाचक विशेषण होगा। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारा समुच्चयवाचक। क्या है? समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक, सॉरी, समुच्चयवाचक। ठीक, समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक की बात जहाँ होगी दोस्तों, समुच्चय हमारा कभी तब गठन होगा जब हम किसी चीज़ की बात करेंगे 1 दर्जन, 2 दर्जन, 100 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन आदि की बात जब हम करेंगे तो हमारा एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे दर्जन, क्या हो जाएगा? दर्जन। जोड़ा, दर्जन, जोड़ा। एक उदाहरण इसका है सतसई 32वीं शताब्दी। सतसई 32 और शताब्दी। ठीक, ये सब क्या है हमारे? ये समुच्चय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समुच्चय का बोध कराता है। तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चयवाचक हो जाएगा। निश्चित के हमने क्या बताए थे? 6 होते हैं और वो हमने आपको बता दिया। अब अगला एक और है, जैसे निश्चित और अनिश्चित बताए थे, अब हम अनिश्चित बताएंगे आपको। कौन सा बताएंगे? अनिश्चितवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों। अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, अनिश्चित
संख्यावाचक सर्वनाम। ठीक, अनिश्चित संख्यावाचक